एपिसोड 1। नजरें मिली। मुंबई की बारिश में भीगती सड़कें। गिरगांव चौपाटी के पास एक गोदाम। अंधेरा और सन्नाटा। दूर दूर तक सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज। गोदाम के अंदर सैकड़ों करोड़ों की ड्रग्स और हथियारों की खेप। अरमान मल्होत्रा अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठा है। उम्र करीब 32 साल। काले रंग का वर्साचे का सूट, हाथ में सिगार और चेहरे पर वो ठंडक जो देखने वाले की रूह कंपा दे। उसके चारों तरफ 20 से 25 गुंडे, सब उसकी एक झलक पाने को बेताब। अरमान, धीमी गहरी आवाज में, सारा सामान चेक कर लो। भूटिया को भेजने से पहले एक गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ती है, याद रखना। अचानक बाहर सायरन की आवाज। पुलिस। इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ गोदाम को घेर लेता है। रुद्र, लाउड स्पीकर पर, अरमान मल्होत्रा, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। हथियार डाल दो और बाहर निकल आओ। अरमान मुस्कुराता है। वो अपनी कुर्सी से उठता है और अपने आदमियों की तरफ देखता है। अरमान, लगता है आज रात खेल होगा। तुम लोग पीछे के रास्ते निकलो। मैं इस रुद्र से थोड़ा खेलता हूँ। अरमान अपने दो करीबियों संग गोदाम के अंदर से सुरंग के रास्ते निकलता है। बाहर गोलियों की तड़तड़ाहट। पुलिस और अरमान के आदमियों में मुठभेड़। अगली सुबह। साउथ मुंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज। हरियाली, पुरानी गोथिक इमारतें और पढ़ाई में व्यस्त छात्र। अक्षरा सूर्यवंशी लाइब्रेरी के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है। उम्र करीब 24 साल। सफेद सूट, बिना मेकअप के चेहरा, बालों को इकट्ठा किए हुए, आंखों में एक अजीब सी शांति और चेहरे पर मासूमियत। उसके सामने किताबों का ढेर है, लेकिन वह एक किताब, द ग्रेट गैट्सबी, पढ़ रही है। अचानक कॉलेज के गेट पर हलचल। काली गाड़ियों का काफिला। सब छात्र हैरान। अरमान मल्होत्रा काली बुलेट प्रूफ गाड़ी से उतरता है। वह अपने भागने के बाद अब यहाँ क्यों? असल में उसका एक जरूरी काम था, कॉलेज के चेयरमैन से मिलना, जो उसके बचपन के दोस्त के पिता थे। जैसे ही अरमान लाइब्रेरी के सामने से गुजरता है, उसकी नजर अक्षरा पर पड़ती है। तेज धूप में वो मासूम लड़की, किताब में खोई हुई, दुनिया की सारी गंदगी से दूर। अरमान के कदम रुक जाते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये वो एहसास था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। अरमान, मन ही मन, ये कौन है? ये लड़की। इसकी आंखों में वो चीज है जो मेरे पास कभी नहीं थी। ठीक उसी समय अक्षरा किताब से सिर उठाती है और उसकी नजर अरमान से मिलती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अक्षरा हैरान, ये खतरनाक आदमी उसे क्यों घूर रहा है। थोड़ा डरता हुआ वह फिर से किताब में खो जाती है। अरमान के आदमी उसे आगे बढ़ने को कहते हैं, लेकिन वह नहीं मानता। वहीं खड़ा रहता है। विक्रांत, अरमान का दाहिना हाथ, बॉस, चेयरमैन साहब इंतजार कर रहे हैं। अरमान, बिना नजर हटाए, उनसे कह दो, मैं कल आऊंगा, आज नहीं। और अरमान वहीं खड़ा रहता है, उस मासूम लड़की को देखता रहता है। शाम ढलती है। अक्षरा कॉलेज से घर लौटती है। वह रहती है धारावी की एक झुग्गी में। छोटा सा घर, पर साफ सुथरा। दीवारों पर पुराने पोस्टर और तस्वीरें। उसकी छोटी बहन गुड़िया, 10 साल, उसे देखते ही दौड़ती है और लिपट जाती है। उसकी दादी शांति देवी, 65 साल, चूल्हे पर खाना बना रही हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, खांसते रहती हैं। गुड़िया, दीदी, आज मैंने स्कूल में पहला इनाम जीता। मुझे पेंटिंग में गोल्ड मेडल मिला। अक्षरा, गुड़िया को गले लगाकर, वाह, मेरी बहन तो बहुत स्मार्ट है।
मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। अक्षरा अपनी दादी के पास जाती है और उनके पैर दबाने लगती है। शांति देवी खांसते हुए, बेटा, तू थक गई होगी, आराम कर। मैं खाना बना रही हूँ। अक्षरा, दादी, आप खांस रही हैं। दवाई ली? शांति देवी, हाँ हाँ, ले ली। तू फिक्र मत कर। अक्षरा की आंखें छलक आती हैं। दादी की हालत देखकर वह चिंतित है। पैसे नहीं हैं। पिता की मौत के बाद से यही हाल है। माँ भी चली गई। अब सिर्फ ये दो ही सहारा है। मालाबार हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी पर 100 साल पुरानी गोथिक हवेली। चारों तरफ हाईटेक सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरे और खूंखार गार्ड। अरमान अपने शीश महल जैसे कमरे में अकेला बैठा है। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, इटालियन मार्बल का फर्श, लेकिन अरमान की आंखों में सुकून नहीं। वह उस लड़की के बारे में सोच रहा है। दरवाजे पर दस्तक होती है। एक महिला प्रवेश करती है, माया, 30 साल। बेहद खूबसूरत, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। यह अरमान के पिता की गोद ली हुई बेटी थी। अरमान की सौतेली बहन। हवेली की असली मालकिन वही है। माया, शराब का गिलास थमाते हुए, अरमान, तू आज बहुत उदास है। क्या हुआ? पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। अरमान, गिलास लेते हुए, पुलिस से मुझे डर नहीं, माया। आज मैं कुछ और देखकर आया हूँ। माया, चौंक कर, क्या? अरमान, एक लड़की। बिल्कुल अलग। मासूम। उसकी आंखों में दुनिया की सारी खूबसूरती बसी है। माया, जलन के साथ, तू? प्यार? ये मत भूल कि हम लोगों के लिए प्यार नहीं, सिर्फ खून और कारोबार होता है। अरमान, मुझे पता है। लेकिन उसे देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ, काश मैं भी आम इंसान होता। माया के चेहरे पर असंतोष। वह अरमान को अपने पास रखना चाहती है। वह उसकी बहन है, लेकिन एहसास एहसास उसके अलग हैं। अरमान विक्रांत को बुलाता है। अरमान, विक्रांत, कल जो लड़की कॉलेज में थी, उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। कहाँ रहती है? क्या करती है? कौन है उसके घरवाले? विक्रांत, बॉस, क्या हुआ? आप तो कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं लेते। अरमान, पहली बार ले रहा हूँ। और हाँ, कोई उसे छेड़े नहीं। मैं खुद देखूंगा। विक्रांत जाने को होता है, तभी अरमान की नज़र हवेली की पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उसमें उसके पिता, माँ और एक छोटी बच्ची, तान्या। अरमान की असली बहन, जो 15 साल पहले एक हादसे में मर गई थी। पर क्या ये सच है? अचानक हवेली में एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है। लाइटें झिलमिला जाती हैं। अरमान को लगता है जैसे किसी ने उसके कान में कहा हो, वो आ रही है। अरमान, चौंक कर इधर-उधर देखते हुए, तान्या, कोई नहीं। सिर्फ सन्नाटा। यह हवेली रात छुपाए बैठी है। एपिसोड 2, जान पहचान। धारावी की झुग्गियों में सुबह की चहल-पहल। अक्षरा सबसे पहले उठती है। दादी के लिए चाय बनाती है, गुड़िया के लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर अपनी पढ़ाई के लिए बैठती है। वह एमए फाइनल ईयर में है और टॉप करना चाहती है। गुड़िया स्कूल जाती है। अक्षरा कॉलेज के लिए तैयार होती है। तभी दादी को तेज खांसी आती है। वह गिर जाती है। अक्षरा, घबराकर, दादी, दादी, आपको क्या हुआ? शांति देवी, बस, बेटा, सांस सांस नहीं आ रही। अक्षरा पड़ोस से मदद लेती है और दादी को पास के सरकारी अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। तुरंत अच्छे इलाज की जरूरत है।
कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। अक्षरा के पास पैसे नहीं। वह टूट जाती है। अरमान अपनी गाड़ी में बैठा है, सादे कपड़ों में। अक्षरा के कॉलेज के सामने विक्रांत ने उसे पूरी जानकारी दे दी है। विक्रांत, बॉस, ये अक्षरा सूर्यवंशी है, बीए की छात्रा, धारावी में रहती है। दादी बीमार है, छोटी बहन है। बाप की मौत हो गई, माँ उन्हें छोड़कर चली गई। अरमान, दर्द भरी आवाज में, कितनी मुश्किलें झेली है उसने, और फिर भी चेहरे पर वो मुस्कान। विक्रांत, ये लड़की बहुत खास है। अरमान अक्षरा को कॉलेज के गेट से बाहर निकलते देखता है। वह उदास है, उसकी आंखें नम हैं। दादी की बीमारी ने उसे तोड़ दिया है। वह बस यूं ही चली जा रही है, कुछ सोचते हुए। अचानक एक तेज रफ्तार कार उसके पास से गुजरती है और उसे छूकर निकल जाती है। अक्षरा गिर जाती है। अरमान तुरंत गाड़ी से उतरता है और उसके पास जाता है। अरमान, हाथ बढ़ाकर, तुम ठीक हो? अक्षरा उसका हाथ पकड़कर उठती है। फिर पहचानती है, ये वही आदमी है जो कल उसे घूर रहा था। अक्षरा, डरते हुए, आप कौन हैं? अरमान, मैं अरमान अरमान मल्होत्रा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अक्षरा, नहीं, मैं ठीक हूं। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरमान, रुको, तुम रो रही थी, क्या हुआ? कोई परेशानी? अक्षरा उसे देखती है। उसकी आवाज में सच्ची चिंता है, लेकिन वह डरती है। अक्षरा, आपको इससे कोई मतलब नहीं। और हाँ, अगली बार इस तरह किसी लड़की को घूरना बुरी आदत है। वह वहां से चली जाती है। अरमान उसे देखता रहता है। उसकी बेबाकी, उसकी हिम्मत उसे और भी दीवाना बना देती है। अक्षरा अस्पताल पहुंचती है। दादी की हालत और बिगड़ गई है। डॉक्टर ने 2 लाख का एडवांस मांगा है। वह अपने पास पैसे नहीं हैं। वह अपने चाचा को फोन करती है, लेकिन वे मदद करने से इनकार कर देते हैं। अक्षरा बिल्कुल अकेली है। वह अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर रोने लगती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है। अच्छे कपड़े, साफ सुथरा। वह विक्रांत था। विक्रांत, मैडम, अक्षरा सूर्यवंशी। अक्षरा, आंखें पोंछते हुए, जी। आप कौन? विक्रांत, मैं एक ट्रस्ट से आया हूँ। हमें पता चला कि आपकी दादी बीमार हैं और आपके पास पैसे नहीं। हमने आपके लिए अस्पताल का सारा खर्च भर दिया है। ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अक्षरा, क्या? पर कौन सा ट्रस्ट? किसने भेजा आपको? विक्रांत, ये फाइनेंशियल मैटर है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप अपनी दादी का इलाज करवाइए। विक्रांत एक लिफाफा उसके हाथ में थमाकर चला जाता है। अक्षरा हैरान। वह लिफाफा खोलती है। उसमें 2 लाख रुपए और हॉस्पिटल के रिसीट हैं। अरमान हवेली में बैठा मुस्कुरा रहा है। उसने अक्षरा की मदद कर दी है। उसे अच्छा लग रहा है। माया अंदर आती है। उसके हाथ में ड्रिंक है। माया, क्यों मुस्कुरा रहा है? क्या सोच रहा है? अरमान, बस एक लड़की के बारे में। माया, जलन से, वो झुग्गी वाली लड़की? तू पागल हो गया है अरमान। उसके लिए तू क्यों मर रहा है? अरमान, तुझे नहीं पता माया। उसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। वह मासूमियत, वह सादगी। माया, माँ की याद? या फिर तुझे उससे प्यार हो गया है? अरमान, प्यार? मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि आज मैंने सुकून महसूस किया। पहली बार। माया की आंखों में जलन और गुस्सा।
वह अरमान को अकेला नहीं छोड़ सकती। वह उसके पिता की मौत के राज से वाकिफ है और वह इस राज का इस्तेमाल करेगी। रात गहरी है। हवेली के पुराने हिस्से में, जहां अरमान की मां रहती है, वहां एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। उस कमरे में एक औरत की तस्वीर है, छोटी बच्ची के साथ। बच्ची का नाम तान्या। तान्या की मौत को 15 साल हो गए, लेकिन आज भी उस कमरे से कभी-कभी रोने की आवाज आती है। एक नौकरानी डर के मारे उस हिस्से की तरफ देखती है। नौकरानी, पड़ोसी से, सुनती हो? फिर वही आवाज। मैं तो यहाँ काम छोड़कर जाना चाहती हूँ। इस हवेली में कोई और भी है हमारे अलावा। आवाज आती है, किसी लड़की के रोने की, हंसने की। फिर अचानक सन्नाटा। तान्या की आत्मा आज भी इस हवेली में कैद है। उसे शांति नहीं मिली। एपिसोड 3, खतरनाक करीबिया। दादी की हालत में सुधार है। अक्षरा ने कल रात अस्पताल में ही बिताई। सुबह होते ही वह सोचती है, कौन था वो आदमी? किसने मदद की? अस्पताल के रिकॉर्ड में एक नाम मिलता है, मल्होत्रा फाउंडेशन। अक्षरा हैरान। ये नाम तो उसने कहीं सुना है। अरमान, वही आदमी। वह उसका शुक्रिया अदा करने का फैसला करती है। विक्रांत ने जो बिजनेस कार्ड छोड़ा था, उस पर मल्होत्रा इंटरप्राइजेज का पता था। नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट की 40 मंजिला बिल्डिंग। मल्होत्रा इंटरप्राइजेज। अरमान का ऑफिस। शीशे की दीवारें, महंगे फर्नीचर, इटालियन मार्बल। अक्षरा वहां पहुंचती है। रिसेप्शन पर उसे रोक दिया जाता है, लेकिन वह हट करती है। आखिरकार विक्रांत आता है और उसे अंदर ले जाता है। अरमान उसे देखते ही चौंक जाता है। वह इतनी जल्दी आ जाएगी, उसने नहीं सोचा था। अक्षरा, थोड़ा हिचकते हुए, आपने मेरी दादी की मदद की। पैसे दिए। मैं शुक्रिया कहने आई हूँ। अरमान, मुस्कुराते हुए, बैठो। पानी पियोगी? अक्षरा, नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे, मैं लौटा दूंगी। अरमान, पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैंने मदद की, बस। तुम पढ़ती हो ना? अक्षरा, जी, एमए कर रही हूँ। टीचर बनना चाहती हूँ। अरमान, टीचर? अच्छा सपना है। और तुम्हारी दादी? अक्षरा, अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कुछ दिनों में घर जा सकेंगी। अरमान, मैं उनसे मिल सकता हूँ? अक्षरा, चौंक कर, आप मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरमान, बस ऐसे ही। वो मेरे लिए एक बुजुर्ग की तरह है। और तुम्हारी छोटी बहन क्या करती है? अक्षरा, गुड़िया पेंटिंग सीखना चाहती है। बहुत होशियार है। अक्षरा धीरे धीरे सहज हो जाती है। अरमान का व्यवहार बिल्कुल अलग है। उसमें वह खतरनाक माफिया जैसा कुछ नहीं है। अक्षरा, लेकिन आप असल में क्या करते हैं? इतने बड़े ऑफिस, इतने पैसे। आप कौन है? अरमान मल्होत्रा। अरमान की मुस्कान गायब हो जाती है। वह चुप हो जाता है। ठीक उसी समय ऑफिस में हड़बड़ी मचती है। कुछ लोग आए हैं। अरमान का दुश्मन, नेपाली बॉर्डर का सरगना, भुट्टा के आदमी। वे लोग अरमान के ऑफिस में घुस आते हैं। उनके हाथों में हथियार हैं। अक्षरा डर जाती है। अरमान तुरंत उसे अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है। हमलावरों का सरगना, अरमान। भुट्टा ने सलाम भेजा है। कहा है, अगली खेप में से 50% हमारा हक, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अरमान, ठंडी नजरों से, अपने भुट्टा से कह दो,
उसका हक उसकी माँ की कब्र पर रख दूंगा। अब यहाँ से निकलो, वरना हमलावर, वरना क्या? ये लड़की तुम्हारी कौन है? बहुत प्यारी लग रही है। वह अक्षरा की तरफ बढ़ता है। अरमान उसके सामने आ जाता है। अरमान गुस्से से, इसे हाथ लगाया तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अगले ही पल अरमान के गार्ड्स आ जाते हैं और हमलावरों को बाहर निकाल देते हैं। अक्षरा कांप रही है। उसकी आंखों में डर है, सवाल है। अक्षरा, आप कौन हैं? ये लोग कौन थे? आपने बंदूक, खून की बातें की। अरमान धीमी आवाज में, मैं अरमान मल्होत्रा हूं, मुंबई अंडरवर्ल्ड का डॉन। मैंने कई लोगों को मारा है। मेरे हाथों पर खून है। अक्षरा हैरान, डरी हुई, तो आप माफिया हैं? असली माफिया? और मैं आपके पास आ गई। अरमान, डरो मत, तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं। मेरे दुश्मन भी जानते हैं कि अगर तुम मेरे पास हो तो। अक्षरा, आपके पास? मैं आपके पास नहीं हूं। मैं सिर्फ शुक्रिया कहने आई थी। और अब मैं जा रही हूं। अक्षरा तेजी से बाहर जाती है। अरमान उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। हवेली में अरमान अकेला बैठा है। उसने दुनिया को ठुकराया था, लेकिन अब वह अक्षरा की बातें सोच रहा है। उसे एहसास होता है कि वह एक राक्षस है, जिससे लोग डरते हैं। वह अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ पागल हो चुकी है। वे हमेशा तान्या का नाम लेकर रोती हैं। अरमान की माँ बड़बड़ाते हुए, बेटा, बेटी, तान्या, वापस आ जा, मुझे अकेला मत छोड़। अरमान आंखों में आंसू, माँ, मैं भी अकेला हूँ। क्या तुम्हें मेरा भी ख्याल है? माँ उसे पहचानती नहीं। अरमान का दिल टूट जाता है। वह वापस अपने कमरे में आता है और दीवार पर मुक्का मारता है। माया ने सब देखा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह एक निजी जासूस को बुलाती है। माया, उस लड़की का पता लगाओ। उसकी सारी कमजोरियां ढूंढो। हम उसे अरमान से दूर करेंगे। जासूस, मैडम, आप क्यों चाहती हैं? माया, मैं उसकी बहन हूं, लेकिन एहसास एहसास अलग है। अरमान मेरा है, सिर्फ मेरा। माया की आंखों में एक अजीब सी चमक। क्या वह अरमान से प्यार करती है? बहन से बढ़कर? एपिसोड 4, मजबूरियां और मुलाकातें। पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह। कल रात अरमान के ऑफिस में जो हुआ, उसकी खबर उन तक पहुंच चुकी है। उन्हें पता चलता है कि एक लड़की वहां थी। वह अक्षरा के बारे में जानकारी जुटाते हैं। उसके पिता उनके दोस्त थे, सूर्यकांत सूर्यवंशी, जिनकी मौत 5 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में हुई थी। रुद्र अक्षरा के घर पहुंचते हैं। रुद्र, बेटा अक्षरा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त था। मुझे पता चला कि तुम अरमान मल्होत्रा के ऑफिस गई थी। अक्षरा हैरान, जी, पर आपको कैसे पता? रुद्र, मेरा काम है पता लगाना। बेटा, वह आदमी खतरनाक है। उसके हाथों में खून है। उससे दूर रहो। अक्षरा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, पर उन्होंने मेरी दादी की जान बचाई। पैसे दिए। रुद्र, पैसे? अरमान कभी मुफ्त में कुछ नहीं करता। उसकी हर मदद के पीछे कोई न कोई मंशा होती है। सावधान रहो। रुद्र जाते हैं, लेकिन अक्षरा के मन में सवाल रह जाते हैं। गुड़िया स्कूल से आती है। वह बहुत खुश है। उसे एक पेंटिंग कंपटीशन के लिए चुना गया है, लेकिन उसके पास अच्छे कलर्स और कैनवास नहीं है। गुड़िया, दीदी, मुझे पेंटिंग के लिए अच्छे कलर्स चाहिए।
क्या तुम मुझे दिला सकती हो? अक्षरा, पैसे नहीं हैं। बेबी, अगले महीने जब मेरी स्कॉलरशिप आएगी, तब दिला दूंगी। गुड़िया, उदास? पर कंपटीशन तो अगले हफ्ते है। गुड़िया उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। अक्षरा का दिल टूटता है। वह कुछ भी कर सकती है अपनी बहन का सपना पूरा करने के लिए। अरमान को सब पता है। उसके आदमी अक्षरा पर नजर रखे हुए हैं। उसे गुड़िया की जरूरत के बारे में पता चलता है। अगली सुबह अक्षरा के दरवाजे पर एक पार्सल आता है। उसमें दुनिया के सबसे महंगे पेंट्स और कैनवास हैं। साथ में एक चिट्ठी, गुड़िया के सपने पूरे हों। ये तोहफा है, एहसान नहीं। अरमान? अक्षरा हैरान। वह जानती है कि ये अरमान ने भेजा है, लेकिन वह गुड़िया की खुशी देखकर मना नहीं कर पाती। गुड़िया पेंट्स देखकर खुशी से नाच उठती है। गुड़िया, दीदी, ये तो वो पेंट्स हैं जो मैंने टीवी पर देखे थे। इतने महंगे। किसने भेजे? अक्षरा, मुस्कुराते हुए। एक दोस्त ने। अक्षरा अरमान को फोन करती है। नंबर उसने पहले ही सेव कर लिया था। अक्षरा, अरमान जी, पेंट्स के लिए शुक्रिया। गुड़िया बहुत खुश है। अरमान, खुश होकर कोई बात नहीं। उसे पेंटिंग पसंद है। अक्षरा, बहुत। वह बहुत टैलेंटेड है। अरमान, तुम भी टैलेंटेड हो। अपनी दादी की इतनी केयर करती हो, पढ़ाई भी करती हो। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। अक्षरा, थोड़ा शर्माते हुए, आप तो अच्छे इंसान लगते हैं। फिर ये सब माफिया वाली बातें क्यों? अरमान, लंबी सांस। कभी मिलोगी तो बताऊंगा। बस इतना जान लो, इंसान अपनी मर्जी से बुरा नहीं बनता, हालात बना देते हैं। अक्षरा, तो क्या आप अच्छे इंसान हैं? अरमान, मैं नहीं जानता, पर तुम्हारे सामने अच्छा बनना चाहता हूँ। बात खत्म होती है। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे हैं। हवेली में आधी रात। अरमान सो रहा है। उसे एक सपना आता है। तान्या उसके सामने खड़ी है, खून से लथपथ। तान्या, सपने में, भैया, मुझे बचाओ। उन्होंने मुझे मार डाला। और तुम कुछ नहीं कर पाए। अरमान, तान्या, मैंने क्या किया? कौन था वो? तान्या, हवेली में छिपा है राज। ढूंढो, ढूंढो मेरा कातिल। अरमान पसीने से तरबतर होकर उठता है। उसे लगता है जैसे कमरे में कोई और है। अचानक आईने में एक परछाई दिखती है। वह घूमकर देखता है, वहां कोई नहीं, सिर्फ एक ठंडी हवा। अरमान, फुसफुसाते हुए, तान्या, क्या तू सच में यहाँ है? मुझे बता, क्या हुआ था उस रात? कोई जवाब नहीं, लेकिन एक तस्वीर गिर जाती है, तान्या की। अरमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एपिसोड 5। राज और रिश्ते। अक्षरा को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। रुद्र उससे पूछताछ करता है। रुद्र, अक्षरा, अरमान से दूर रहो। वह तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अक्षरा, उन्होंने मेरी मदद की है। वह बुरे नहीं लगते। रुद्र, बुरे नहीं? उसने 50 से ज्यादा लोगों को मारा है। उसके हाथों पर खून की नदियां बही हैं। और तुम कहती हो बुरे नहीं? सुनो, तुम्हारे पिता की मौत भी अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक केस में हुई थी। मुझे शक है कि अरमान का उसमें हाथ था। अक्षरा, चौंक कर, क्या? मेरे पिता? पर उनकी मौत तो एक्सीडेंट में हुई थी। रुद्र, एक्सीडेंट? ये पुलिस ने बताया। मुझे लगता है वो मर्डर था। और अरमान उस केस का गवाह था। अक्षरा के होश उड़ जाते हैं। उसके पिता की मौत? अरमान? अक्षरा सीधा अरमान के ऑफिस पहुंचती है। इस बार वह डरी नहीं, गुस्से में है।
अक्षरा, धक्का देकर अंदर घुसते हुए, अरमान मल्होत्रा। आप मुझे बताइए, मेरे पिता की मौत में आपका क्या रोल था? अरमान, चौंक कर, क्या? तुम्हारे पिता? मैं मैं नहीं जानता। अक्षरा, झूठ मत बोलिए। पुलिस वाले बता रहे हैं कि आप उस केस में गवाह थे। क्या आपने मेरे पिता को मारा? अरमान, गंभीर होकर, नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। हाँ, वो मेरे सामने मारे गए थे। अक्षरा, आंखों में आंसू, क्या? आपने देखा और कुछ नहीं किया? अरमान, मैं उस वक्त बच्चा था। अक्षरा, 17 साल का। तुम्हारे पिता पुलिस में थे। वो मेरे पिता को गिरफ्तार करने आए थे। उस रात उस रात जो हुआ, वो भयानक था। मेरे पिता ने उन्हें गोली मार दी। अक्षरा, रोते हुए, तो आपके पिता ने मेरे पिता को मारा? अरमान, हाँ, और उसी रात मैंने अपने पिता को भी मार डाला। अक्षरा, हैरान, क्या? अरमान, मैंने अपने पिता को मारा क्योंकि उन्होंने मेरी बहन तान्या की हत्या की थी। एक निर्दोष बच्ची की। तुम्हारे पिता उस केस की जांच कर रहे थे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पिता एक ईमानदार इंसान थे। और मैं उनकी मौत का गवाह हूं। अक्षरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बैठ जाती है, फूट फूट कर रोती है। अरमान उसके पास आता है, उसके सिर पर हाथ रखता है। अरमान, मुझे माफ कर दो। मैंने चाहा था कि तुम्हें कभी पता न चले। अक्षरा घर लौटती है। वह सोचती है, अरमान ने अपने पिता को मारा? इतनी बड़ी बात, और वह उसके सामने इतना सच बोल रहा है। वह दादी से पूछती है, अक्षरा, दादी, पापा की मौत के बारे में सच क्या है? शांति देवी, हैरान, बेटा, तुझे कैसे पता चला? अक्षरा, अरमान ने बताया। शांति देवी, डरते हुए, अरमान मल्होत्रा का बेटा? उससे दूर रह बेटा, वो खतरनाक है। अक्षरा, उसने बताया कि उसके पिता ने पापा को मारा था और उसने अपने पिता को मार डाला। शांति देवी, आंखें नम, हाँ, बेटा, ये सच है। पर इतना ही नहीं, उस रात कुछ और हुआ था। एक बच्ची की हत्या हुई थी, तान्या। वो अरमान की बहन थी और उस हवेली में आज भी उसकी आत्मा भटकती है। अक्षरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हवेली में आत्मा? ये क्या है? माया को पता चल जाता है कि अक्षरा अरमान के ऑफिस आई थी। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। वह अक्षरा के घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करती है। अंधेरा हो चुका है। अक्षरा बाहर आती है तो माया उसे रोकती है। माया, मुस्कुराते हुए, पर आंखों में जहर। अक्षरा, मैं माया हूं, अरमान की बहन। बात करोगी मुझसे? अक्षरा, जी। क्या बात है, माया? देखो, अरमान मेरा भाई है। मैं उसे बचपन से जानती हूं। वो खतरनाक है। उससे प्यार करना अपनी मौत को दावत देना है। उससे दूर रहो। अक्षरा, मैं उससे प्यार नहीं करती। माया, अभी नहीं करती, पर करोगी। मैं जानती हूं। इसलिए पहले ही आगाह कर रही हूं। अरमान मेरा है। सिर्फ मेरा। उसे छुआ तो अंजाम बुरा होगा। माया जाती है। अक्षरा हैरान। बहन अपने भाई के लिए ऐसे क्यों बोल रही है? उसकी आंखों में वो चमक, वो जलन। क्या वो अरमान से प्यार करती है? गलत प्यार। अरमान हवेली में अकेला है। उसने अक्षरा को सच बता दिया। अब वह सोच रहा है, क्या वो उसे माफ करेगी? क्या वो उससे नफरत करेगी? वह तान्या के कमरे में जाता है। वहां एक पुरानी डायरी मिलती है। तान्या की डायरी। उसे पढ़ता है। तान्या की डायरी, आखिरी पन्ना,
आज अंकल, पिता, ने मुझे अकेले में बुलाया। कहा एक राज की बात करनी है। मुझे डर लग रहा है। माया दीदी ने कहा था कि अंकल से अकेले में न मिलूं, पर वो तो मेरे पिता हैं। मुझे नहीं पता क्यों, पर आज उनकी आंखें अजीब थी। मैं डरी हुई हूं। अरमान चौंकता है। माया, उसने तान्या को पिता से दूर रहने को क्यों कहा? क्या माया को कुछ पता था? क्या वो क्या वो तान्या की मौत की साजिश में शामिल थी? उसी वक्त लाइटें झिलमिला जाती हैं। एक ठंडी हवा और फिर एक आवाज। तान्या की आत्मा, भैया। अब समझे? माया माया ने पिता को मुझे मारने के लिए उकसाया था। वो चाहती थी कि पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो। और उसने उसने मुझे धोखा दिया। अरमान के होश उड़ जाते हैं। वह चिल्लाता है, तान्या, माया, वो, पर क्यों? अगले एपिसोड में माया का असली चेहरा सामने आएगा। अक्षरा फंसेगी एक खतरनाक जाल में और हवेली का राज और गहरा होगा।